परीक्षा वाणी के बुक सीरीज का मॉडर्न हिस्ट्री का अध्याय 2, जिसमें मुगल साम्राज्य के पतन के बारे में दिया गया है, उससे संबंधित 20 से 25 वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो निम्न दिए गए हैं। देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत कौन सा पुत्र सिंहासन पर बैठा था? औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसका कौन सा पुत्र सिंहासन रूढ़ हुआ था? तो उसका नाम था मुआज़्ज़म। अधोलिखित में से सत्य कथन बताएं। औरंगजेब की मृत्यु के समय 3 मार्च 707 मुआज़्ज़म अहमदनगर में था। यह कथन सत्य है। मुहम्मद मुआज़्ज़म अपने पिता की मृत्यु के समय जमरूड़ अफ़गानिस्तान नामक स्थल पर था। यह भी सही है। कामबख्श औरंगजेब के मृत्यु के समय बीजापुर के सूबेदार था। यह भी सही है, अर्थात उपयुक्त में से सभी कथन सत्य हैं। मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण क्या था? इसमें है, प्रमुख कारण है अयोग्य उत्तराधिकारी होना। निम्नलिखित मतानुसार मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण सैनिक अक्षमता था। यह किनके अनुसार था? यह विलियम आर्विन के अनुसार। जजाऊ का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? जजाऊ का युद्ध मुअज़्ज़म और आज़म के बीच में हुआ था। अधोलिखित में से बहादुर शाह प्रथम के नाम से स्वयं को बादशाह घोषित किया था। किसने किया था? तो शाह आलम प्रथम ने स्वयं को बहादुर शाह प्रथम के नाम से बादशाह घोषित किया था। हिजड़ों के सरदार जावेद खां को नवाब बहादुर की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो यह है अहमद शाह ने। किस मुगल बादशाह का उपनाम जाफ़र था? तो मुगल बादशाह का नाम जाफ़र था। बहादुर शाह द्वितीय का नाम जाफ़र था। अधोलिखित में से किसका वास्तविक नाम अली गौहर था? अली गौहर शाह आलम द्वितीय का नाम था। जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? जय सिंह को मिर्ज़ा राजा की उपाधि जहांदर शाह ने प्रदान किया था। नादिर शाह ने किस मुगल शासक के शासनकाल में आक्रमण किया था? यह नादिर शाह द्वारा मोहम्मद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया गया था। जय सिंह को सवाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने प्रदान किया था? यह फारूक शेर के द्वारा सवाई का उपाधि प्रदान किया गया था। किस मुगल शासक का शासनकाल सबसे कम था? ये सबसे कम शासनकाल रफ़ीक़-उद-दरजात का था। 1835 ईस्वी में किस के समय में मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे? ये शासनकाल था अकबर द्वितीय का शासनकाल, जिस समय मुगलों के सिक्के बंद हो गए थे। अधोलिखित में से कूट का सही पहचान कीजिए, जिसका उपनाम है। किनका क्या उपनाम है? जैसे है बहादुर शाह का शाह बेखबर के नाम से जाने जाते थे। जहांदर शाह को लंपट मूर्ख के नाम से प्रसिद्ध थे। फारूक शेर को घिरनीत कायर कहा जाता था और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था। अर्थात इसका आंसर होगा 2 नंबर। निम्नलिखित में से किस परवर्ती मुगल बादशाह ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की थी? शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था रफ़ीक़-उद-दौला। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? यह मुगल बादशाह है अकबर द्वितीय के द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान किया गया था। किस मुगल शासक के समय राज्य में लाल कुंवरी नामक गणिका अति प्रभावशाली थी? यह शासनकाल था जहांदर शाह के शासनकाल में। मुगल दरबार में 3 वज़ीरों का क्रम सही क्रम में सजाना है। इसका सबसे पहले आएगा जावेद खां, प्रथम में आएंगे। फिर इसके बाद आएगा सफदरजंग। फिर इसके बाद होगा इमाद-उल-मुल्क, ये तीसरा में। अर्थात इसका आंसर होगा 4 नंबर। 3, 1, 2। मुगल दरबार में सक्रिय विभिन्न दलों के उनको नेताओं को सम्मिलित करना है। सबसे पहला दल है हिंदुस्तानी दल, इनका होगा हैदर अली और अब्दुल्ला खां। दूसरा है तुरानी दल का होगा निज़ामुल-मुल्क, जिसे चिंगलीज़ खां। अफ़गानी दल का होगा मोहम्मद खां बंगस अली मोहम्मद खां। ईरानी दल का होगा अमीर खां जुल्फ़िकार खां। अर्थात इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर। भारतीय इतिहास में किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध था? किंग मेकर के नाम से हुसैन अली और अब्दुल्ला खां प्रसिद्ध था। किस मुगल बादशाह के शासनकाल में सैयद बंधुओं का प्रभावशाली और शक्तिशाली बने रहे? यह फारूक शेर के शासनकाल में। सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ था? तो यह मोहम्मद शाह के शासनकाल में इनका अंत हुआ था। सैयद बंधुओं के दमन में किस गुट ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? ये गुट का नाम है तुरानी गुट।
नादिर शाह का दिल्ली पर कब अधिकार हुआ था? नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार 20 मार्च 1739 में हुआ था। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के मध्य समझौता कराने में किसका प्रमुख भूमिका अदा किया था? ये अदा किए थे प्रमुख भूमिका निज़ामुल मुल्क। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल सेना का मीर बख्शी था। ये मीर बख्शी था खाने दौरान। करनाल के युद्ध में खाने दौरान को मारे जाने के पश्चात मोहम्मद शाह ने किसे मीर बख्शी का पद प्रदान किया था? ये मीर बख्शी का प्रदान किया था निज़ामुल मुल्क को। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुग़ल शासक कौन था? उस समय मोहम्मद शाह थे। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर 7 बार आक्रमण किया था। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुग़ल साम्राज्य कौन था? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुग़ल सम्राट कौन था? मुग़ल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप सिख शक्ति का अभ्युदय हुआ। अहमद शाह अब्दाली के किस आक्रमण के फलस्वरूप पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था? इनका ये 5वां आक्रमण था। सफदरजंग को अहमद शाह ने 1748 ईस्वी में किस पद पर नियुक्त किया था? सफदरजंग को साम्राज्य का वजीर यानी प्रधानमंत्री के पद पर स्थापित किया गया था। बक्सर का युद्ध 1764 के समय मुग़ल शासक कौन था? उस समय मुग़ल शासक थे शाह आलम द्वितीय। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था धन को लूटना। किस अंग्रेज़ डॉक्टर ने फारुखसियर के फोड़े को ठीक कर दिया था? इस डॉक्टर का नाम था विलियम हैमिल्टन। करनाल का युद्ध कब हुआ था? करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को हुआ था। ईरान के नेपोलियन के उपनाम से किसे अभिनिहित किया जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। बहादुर शाह के दरबार में कब एक डच प्रतिनिधि शिष्टमंडल जोशुआ केटेलार के नेतृत्व में आया था? ये आया था 1711 ईस्वी में। किसके समय में 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई थी? यह शासनकाल था फारुखसियर का। अधोलिखित में से किसके समय में अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया था? अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर अधिकार शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में किया था। किस मुग़ल सम्राट के बारे में ओवेन सिडनी ने कहा है कि वह अंतिम मुग़ल बादशाह था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते हैं? यह कथन है बहादुर शाह प्रथम के बारे में। मुंतखब उल लुवाव रचना मध्यकालीन में किनकी है? मुंतखब उल लुबाक रचना मध्यकालीन में किनके द्वारा लिखा गया है? यह है खफी खां के द्वारा। फॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर किसकी पुस्तक है? यह पुस्तक है जादूनाथ सरकार की। फारुखसियर के द्वारा जारी शाही फरमान से किसने सहूलियत पाई थी? इनके फरमान से बंगाल में अंग्रेज व्यापारी में सहूलियत मिला था। मुग़ल बादशाह आलमगीर द्वितीय के समय पंजाब में सूबेदार एक महिला थी जिनका क्या नाम था? इनका नाम था मुगलानी बेगम। नादिर शाह के आक्रमण के समय भारत में कुछ दिनों के लिए मुग़ल सत्ता की समाप्ति एवं अफ़गानी सत्ता का आरंभ हुआ था। वह तिथि कौन सी थी? वह तिथि थी 20 मार्च 1739। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुग़ल साम्राज्य कौन था? यह है मोहम्मद शाह। निम्नलिखित में से किस मुग़ल बादशाह को वजीर गाज़ीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था? ये हैं शाह आलम द्वितीय। भारत का आखिरी मुग़ल साम्राज्य कौन था? भारत का आखिरी मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र थे। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुग़ल शासक कौन था? नादिर शाह के आक्रमण के समय मोहम्मद शाह मुग़ल शासक था। मुग़ल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ? इसका प्रमुख कारण था एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित होना। जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं का एक वर्ग का प्रभुत्व था। यह है मोहम्मद शाह, जिनका शासनकाल 1719 से 48 तक रहा था। अंतिम मुग़ल साम्राज्य बहादुर शाह था, जिसका पिता का क्या नाम था? इनका पिता के नाम था अकबर शाह द्वितीय। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहा जाता है, बनवाई थी? यह जंतर मंतर बनवाया गया था जयसिंह द्वितीय के द्वारा।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बहादुर शाह जफर के बारे में सही नहीं है? ये कथन है, वह 1 लाख रुपये के प्रति माह ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन खाकर यानी कि प्राप्त करता था। ये गलत है, बाकी सब सही है। वह बिना साम्राज्य के साम्राज्य था, उन्हीं के बारे में कहा जाता है। इब्राहिम जैक और अरशद उल्लाह खां गालिब उसके कविता के शिक्षक थे। हसन अस्की उसके अध्यापक निर्देशक थे। ये सब बाकी सही है, ये गलत है। निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय ने। महाराजा जय सिंह के वेधशाला कहाँ बनाई गई थी? यह वेधशाला है इनका दिल्ली में है, जयपुर में है, उज्जैन में है और वाराणसी में है, अर्थात सभी जगह है। 1773 ईस्वी में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक के जो नक्षत्र संबंधित ज्ञान से संबंधित है कि लेखक कौन है? इनका लेखक जयपुर के सवाई जयसिंह हैं। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? अवध का प्रथम नवाब शहादत खां था। निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य ने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान किया था? ये फारूक शेर के द्वारा प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे? हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक थे चिंग्लिस खां। औरंगजेब की 707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता किसने संभाली थी? यह सत्ता बहादुर शाह प्रथम के द्वारा संभाला गया था। निम्नलिखित में से कौन रुहेला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? यह विश्वास पात्र था नाजिब खान। जयपुर के महाराजा सवाई जयसिंह के वेधशाला नहीं बनाई थी। कहाँ में इनके द्वारा वेधशाला नहीं बनाया गया था? तो इलाहाबाद में वेधशाला नहीं बनाया गया था इनके द्वारा, बाकी उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनाया गया था। कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता है? यह है मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाना जाता है। 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? अब्दुल हसन कुतुब शाह उस वक्त शासक था। परीक्षा वाणी का इस सीरीज का इतना ही क्वेश्चन था जो अंत हो गया, 68 क्वेश्चन था जो समाप्त हो गया। थैंक यू।